नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। गुजरात में इस समय 10वें द्विवार्षिक वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की धूम है। इस सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष कंपनियों के प्रमुख और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान जहां दुनिया को भारत के उज्जवल भविष्य से अवगत कराया, वहीं देशी विदेशी उद्योगपतियों और कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों तथा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनकी नीतियों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने वालों में उद्योगपति गौतम अडानी और अंबानी भी शामिल रहे, जिन पर कांग्रेस जमकर निशाना साधती है। इन दोनों उद्योगपतियों की ओर से क्या कहा गया, यदि इस बात पर गौर करें तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि उद्योगपति मुकेश अंबानी ने क्या कहा। अंबानी ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें भारत का सबसे सफल प्रधानमंत्री तथा वर्तमान पीढ़ी का सबसे महान वैश्विक नेता बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को 2047 तक 35,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने से नहीं रोक सकती। मुकेश अंबानी ने सम्मेलन को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित निवेशक शिखर सम्मेलन भी करार दिया। हम आपको बता दें कि सम्मेलन की शुरुआत करीब 2 दशक पहले तब की गई थी जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा, हमारे प्रिय नेता जो हमारे समय के सबसे महान वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं, वह नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो भारत के इतिहास में सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। अंबानी ने कहा, विदेश में मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं कि उस नारे का क्या अर्थ है जो लाखों भारतीय लगा रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा, मैं उन्हें बताता हूं कि इसका मतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव बनाते हैं। उन्होंने अपनी गुजराती जड़ों पर जोर देते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मैं गुजराती हूं और रिलायंस एक गुजराती कंपनी थी, है और हमेशा रहेगी। वहीं उद्योगपति गौतम अडानी की बात करें तो उन्होंने गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा करते हुए कहा कि इस निवेश से 1 लाख नौकरियों का सृजन होगा। अडानी ने भी मोदी सरकार को सराहते हुए कहा कि 2014 के बाद से भारत ने सकल घरेलू उत्पाद में 185% की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में 165% की वृद्धि हासिल की है, जो भू राजनीतिक तथा वैश्विक महामारी संबंधी चुनौतियों को देखते हुए अद्वितीय है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर कई अनिश्चितताओं के बीच भारत उम्मीद की एक नई किरण के रूप में उभरा है और दुनिया इसे स्थिरता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ, एक भरोसेमंद दोस्त और वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के इंजन के रूप में देखती है। उन्होंने यह भी कहा कि तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में भारत विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने कहा कि सभी प्रमुख रेटिंग एजेंसियों की राय है कि भारत अगले कुछ साल में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत वित्त वर्ष 2027-28 तक 5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि रूढ़िवादी अनुमानों के हिसाब से भी भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। हम आपको बता दें कि इस समय भारत लगभग 3.4 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी उससे आगे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसकी वृद्धि दर 7.2% रही थी। इस मौके पर सीतारमण ने कहा कि भारत को वर्ष 2023 तक 23 वर्षों के दौरान 919 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई मिला है। इसमें से 65% यानी 595 अरब डॉलर एफडीआई मोदी सरकार के पिछले 8-9 वर्षों के कार्यकाल में आया है। उन्होंने वित्तीय समावेशन का जिक्र करते हुए कहा कि बैंक खाता रखने वाले लोगों की संख्या 50 करोड़ हो गई है, जबकि 2014 में 15 करोड़ लोगों के पास ही बैंक खाते थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।